गाना और सब की कमी नहीं है, ठीक है। बारी बारी से सभी लोग अपनी अपनी प्रस्तुतियां रखें। जय हो। अब हमारे बीच शरद यादव, सम्मानित शरद यादव जी से आग्रह है कि वो आप अपने विचार को रखें। धन्यवाद। लास्ट में सभा को संबोधित करने में 2-4 फायदे हैं। फायदा ये भी है कि जो लोग जो कुछ भी बोले यहाँ पे, जैसा सवाल रखे, आप उनका छोटा छोटा जवाब देके सभा को अंत कर सकते हैं। जब कल परसों मेरे को मालूम चला कि यहाँ पे एक सभा है जिसमें कि विधायक जी रहेंगे, मिठन चा रहेंगे और तमाम लोग रहेंगे, तो लगा कि यहाँ पे कुछ तो बगावती होगा, यहाँ कम से कम आरजेडी प्रचार तो नहीं होगा, ये मालूम था। इसलिए नहीं होगा आरजेडी का प्रचार। और उससे पहले एक जवाब देना है। अभी एक भाई ने बोला कि पहले कहाँ थे, 1 महीना पहले कहाँ थे, 2 महीना पहले कहाँ थे, ये सभा तब होना था। जो लोग हमसे मिले होंगे, मेरे हर कार्यक्रम, हर सभा में सवाल जवाब हम अपने देते भी थे, लोगों से लेते भी थे। हर जगह जवाब यही था कि अगर रामदेव जी को टिकट मिलता है, अमूमन उनको मिलना चाहिए, सबसे बड़े हकदार थे। तो मेरा समर्थन, मेरे लोगों का, मेरे परिवार का समर्थन रहता। अगर उनको किसी भी कारण से छांटते हैं तो मिठन चा को मिलना चाहिए था। झंडा को इन्होंने ही बुलंद किया, बेलहर जिला वाला तो बुलंद नहीं किया तो सुइया वाला लोग है, तो इनको मिलना चाहिए था। चलिए, इनको भी नहीं मिलता। हम तो दल में नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, हम ना राष्ट्रीय जनता दल में ना भारतीय जनता पार्टी में है। मेरा ये था कि मेरा कोई बाप चाचा चुनाव में लड़ेगा तब ना बेटा लड़ेगा, तब बेटा लड़ेगा। लेकिन और आप यहाँ पे एक लोग और भी बोले कि सुनने में आ रहा है 121 सीट तेजस्वी जीतेगा, तो 122वां बेलहर है। बाबा धाम बगल में है, बोलिए 122वां अगर बेलहर वाला है, गारंटी है रहेगा आरजेडी में जीतने के बाद। अगर 122वां है, मंत्री लोग मिलेगा, जहां पप्पा है बबुआ वहीं चल जाएगा। उस दिन क्या करिएगा? उस दिन फिर रोइएगा। फिर तो माननीय सांसद का हाथ वाला डिजाइन देख लीजिएगा, ज्यादा लोग वोट देता है, तुम्हारा वोट से जीते हैं हम, तो पैसा से जीत गए, तो वही पैसा हम बिक जाइए, वोट दे दीजिए। और कुछ लोग बोले कि आरजेडी माई बाप, पार्टी को ही वोट देना है, हम नहीं है पार्टी में। और माई बाप अगर मम्मी अगर जहर दे दे, लड़का लोग से पूछ रहे हैं, तो किस किस लड़का में इतना हिम्मत है वो जहर पी लीजिएगा मम्मी के हाथ का? लड़का पास बोले ना, आपका उम्र कम रह गया, लड़का बताओ, तो पी लीजिएगा। तो वही माए बाप अगर गधा उम्मीदवार किसी को दे दे, भरी मन से बता रहे दिया नहीं है इसलिए गधा बोल लेते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, अभी दिया नहीं है। तो अगर किसी तरह का कोई अनर्गल उम्मीदवार दे दे, जिसका जिला बेलहर हो जाए, जिसका घर पता नहीं कहाँ हो जाए, जिनका फोटो वोटो सब देख के लगता है कि वो यहाँ का तो निवासी नहीं, ही गोला का नहीं है, तो क्या कीजिएगा? इस जहर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, बेलहर का विकास यही लोग करेगा। और तेजस्वी जी में हम विरोध नहीं कर रहे, मिठन जा माफी चाहते हैं आपसे, पार्टी विरोध नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी में अगर इतना काबिलियत है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए, काहे बिहार पकड़े हुए हैं? बेलहर वाला विधायक नहीं बनाना है जम्मू इसला, तो तेजस्वी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनवाइए आप लोग, ठीक रहेगा। और अगर तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के फेर में है, तो विधायक भी बेलहर में बेलहर वाला होना चाहिए। हम जदयू भी सपोर्टर नहीं, राजद का भी नहीं, हम बेलहर का सपोर्टर हैं। जो अभी बेलहर के जो विधायक जी हैं, उनके घर से भी एक बड़ा नेता है राजद में। जो प्रत्याशी है मिठन चा, जैसे बोल रहे थे अभी टिकट नहीं हुआ है, अभी होगा, देरी है, तो मिठन चापे को भार दे देते हैं। टिकट अगर नहीं हुआ है तो ये सब जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इसी वक्त खाना पीना खाने के बाद आपके साथ चलते हैं पटना, बताइए किस दरवाजे में धरना दे, टिकट आपको हो जाए? किस दरवाजे पे धरना दे? राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा देवी, जितना देवी देवता है सब। जय बोलिए, आपको रामदेव जी को टिकट हो जाए। छोड़िए आप दोनों को कि हमको तो नहीं लड़ना है, घोषणा मत करते हैं यहाँ पे, आप दोनों लड़िएगा तो हम तो समर्थन में रहेंगे, किसी को हो जाए। लेकिन फिर कहिएगा मंच से तेजस्वी यादव जिंदाबाद करिए। तेजस्वी जी क्या बोले थे? पी को टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी पैसा परिक्रमा को नहीं मिला था, उसमें कहीं तो एम नहीं लिखा था कि मिठन यादव को नहीं मिलेगा, आर नहीं था रामदेव यादव को नहीं मिलेगा, उसमें कहाँ लिखा था?
तो तेजस्वी जी अपने बात से मुकरे हैं, एकदम ऑन रिकॉर्ड कहिए, तेजस्वी यादव अपने बात से पलटे हैं। शरद को कोई लोभ नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट का। जिस दिन हो जाएगा 10 करोड़ वही राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे देगा। दिया है, दिया टिकट 10 करोड़ दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगा आपको लोकसभा। क्या करिएगा, आपके पास नहीं है पैसा, आप झंडा टांगे, लेकिन आप उस झंडा टांगने के बाद नए पीढ़ी पर तमाचा नहीं मराइए चाचा। नया पीढ़ी 35 साल से बाप को देख रहा है इस जिले में। जितना कि मेरा उम्र नहीं है, मेरे दोस्तों का उम्र नहीं है, उतने दिन से उनके पिताजी इस जिले में विधायक और सांसद हैं। कौन सा ऐसा विकास रह गया जो बेटा ही विकास करेगा? पिताजी से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई विकास रह गया जो सांसद नहीं कर सकता, विधायक कर सकता है कोई जवाब? इसका मतलब है कि बाप रहे बेटा रहे, कुर्सी से प्रेम है, दल उल से भी प्रेम नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बच गया। अगर आप लोग में से कोई हिम्मत करके चुनाव लड़िएगा तो ठीक, और नहीं लड़िएगा तो आशीर्वाद देना है तो दे दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं करना है तो छोड़ दीजिए सबको उसके हाल पे। आप लोग को जिसका झंडा टांगना है टांगिए, जिसको मैनेज होना है दल से, पैसा से, ताकत से, वो मैनेज हो जाइए। फिर इस सभा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस सभा में आके खड़ा करके हम लोग को ये बोलिएगा आरजेडी को वोट दो, तो नहीं देंगे, क्योंकि आरजेडी का वोट दबाने से एक बेकार उम्मीदवार एमएलए बनेगा इस जगह पे, जो वंशवाद का प्रतीक रहेगा। अगर आज छोड़िए, आपके मंच से हम एक घोषणा करते हैं, जो उम्मीदवार आरजेडी संभावित चर्चा के अनुसार अगर उस विधानसभा में 46 पंचायत का नाम बोल देगा तो उसका समर्थन में आ जाएंगे हम। जिला का नाम नहीं पता, पंचायत का नाम बता देगा आपकी। तो वैसा लोग को जिसको वोट देना है तेजस्वी जी के नाम पर दीजिए। मेरा एकदम डायरेक्ट बात है, नहीं देने जा रहे हैं वोट, और विरोध में भी है। अगर जदयू बढ़िया उम्मीदवार दे दिया होता किसी को, उधर हो जाते। दुर्भाग्य है कि जदयू में भी वैसा उम्मीदवार है कि उनके घर भी राजद जदयू है, इधर भी राजद जदयू है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? बस वही पूछने आए थे विधायक जी के पास, मिठन चा के पास, कि जाए तो जाए कहाँ। डॉक्टर साहब बैठे, मालूम चला डॉक्टर साहब इस्तीफा देकर आए। कोई आदमी डॉक्टर बनना इतना आसान काम है? सदियों का मेहनत लगता है डॉक्टर बनने में। जिनका बेटा लोग डॉक्टर नहीं बना उनसे पूछिए, बाहरी बेलहर उलर जिला वाले को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, जो वो इस्तीफा दे के आए हैं। उनसे हम तो उम्मीद किए कि यहाँ पे बैठ के एक बात होगा कि हम में से कोई एक लड़ा जाएगा, ये हुजूम था, मेहनत होगा। लेकिन आप तो यहाँ सब बैठ, तो हमको तो यहाँ आने के बाद ही निराशा कर देने वाला सब। हम सुने हैं यादवों में ज्यादा कोई नहीं है। लास्ट में हम चाहेंगे विधायक जी बोले, मेरा उम्मीद है, आशा, हम तो चाहते हैं विधायक जी निर्दलीय चुनाव लड़े। रामदेव यादव, 2 मिनट डॉक्टर साहब, 2 मिनट। मेरा दिली इच्छा है, तन मन और धन से इनके साथ रहेंगे और विधायक जी निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा सहानुभूति इनके तरफ रहेगा। इन नहीं रहे तो मिठन चा लड़े। पार्टी ऐसे अनर्गल डिसीजन लेते रहेगा, हम लोग मुंह थोपुआ उम्मीदवार को जिताते। अगर जोश देख रहे हैं, विधायक जी को अभी भी कहते हैं चुनाव लड़िए, ये जोश रहेगा आपके साथ। छोड़िए पर्सनल नहीं जाएंगे, पर्सनल नहीं जाना है किसी पे। पार्टी ने गलती किया है, हम लोग का जमीर नहीं मरा है, हम लोग गलती नहीं करेंगे। एक ही घर में सांसद विधायक नहीं होने देंगे, एक ही घर में जदयू राजद नहीं होने देंगे। दोनों में से कोई दल भी बढ़िया उम्मीदवार देगा उसके साथ हो जाएंगे। ये बात बेलहर का है। राजद का सिपाही जो है, राजद ने अन्याय किया है आपके साथ, आपके मुंह पे तमाचा है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? ज्यादा बोलेंगे चचा है, गार्जियन है, यही डांटेंगे बाद में कि आप बागी हो गए। बागी नहीं हुए हैं। अगर सहमत हैं उनके साथ तो मुबारक हो, आपका जमीर मर चुका है। आपको वैसा विधायक मुबारक हो। परिवारवाद, वंशवाद आपको ही मुबारक हो। क्या विकास होना है? 35 वर्ष में पिताजी दिखा दिए, बाकी में बेटा दिखाई देगा। लंदन अमेरिका जहां भी पढ़ गया वो आपको दिखाई देगा विकास। बेलहर को जिला बना दे, बेलहर को राजधानी बना दे, राज्य बना दे, वो आपको ही मुबारक होगा। हम इस सभा से हुआ है। आरजेडी जदयू दोनों का दुकान चलता रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चाहेंगे मिठन चा भी कुछ बोले। और एक घोषणा, परीक्षा पास करके मैंने नौकरी ली थी, और इससे बड़ी नौकरी मेरे पास दिल्ली में थी, जो इससे ज्यादा पैसा मुझे वहां मिल रहा था। फिर भी छोड़ के अपने घर का
अपने घर पे आया कि अपने माँ बाप का सेवा करने और अपने बीच आदमी के बीच में रहने के। जहाँ तक नौकरी की बात है 8 महीने बाद फिर आएगा अगर कुछ। मैं कैलाश पहाड़ी के इस हर हर महादेव बाबा भोले को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन सुखी रहे, आप सभी लोग अमन चैन की जिंदगी बिताएं, आपके जहन में खुशियां आए, आप प्रगति हो, आपके प्रखंड जिला का प्रगति हो, आप किसान मजदूरों का जीवन में खुशहाली आए, ये प्रार्थना करते हुए आज इस बैठक में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे जिला पार्षद माननीय मीठन यादव जी, मोहम्मद अमीन साहब, शरद जी और सुनील सिंह कुशवाहा जी, पत्रकार बंधुओं, मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित इस विशाल सभा में उपस्थित युवा साथियों, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ और विगत 40 वर्षों से विद्यार्थी जीवन से आम जन की सेवा करने का, संघर्ष करने का काम करता रहा। आज जो सूत्र से हवाला से जो सूत्र से पता चल रहा है कि यहाँ किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारने की साजिश चल रही है। बहुत साथियों ने मुझे कहा, बहुत मित्रों ने मुझे कहा, बहुत युवाओं ने मुझे कहा कि आप पटना चले जाइए। मैं पटना तब तक नहीं गया जब तक चुनाव आयोग की घोषणा नहीं हुआ। चूंकि मुझे पहले कहा गया था और आप सब लोग इसके गवाह में हैं, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग वहां गए और पहले लगातार सभी कार्यक्रमों को यहां चलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल का सारे कार्यक्रमों को अपने सर माथे पर लेकर के चलता रहा और मैं वहां नहीं गया। प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पूरे बिहार और देश के शीर्ष नेताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मुलाकात करके मैं वहां से आया और मुझे पता चला कि आपका टिकट कट गया है। सूत्र से पता चला अभी टिकट कटा भी नहीं है। इसलिए मैं 2 दिन पहले मन में सोचा